तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर खरीद से होंगे। तो कुछ दोस्तों और बहन भाइयों की फरमाइश आई है कि क्लास 12 यानी 12वीं क्लास के मुताला पाकिस्तान के कुछ नोट्स बनाए जाएं, ताकि जो बहन भाई किताब को टाइम नहीं दे पाते वो फारिग औकात में किसी पार्क या किसी भी जगह पे या रात बिस्तर में भी बैठ के आसानी से अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो बहन भाइयों, हमने मुताला पाकिस्तान क्लास 12 का कोर्स शुरू किया है, यानी क्लास 12 का कोर्स। तो इस सिलसिले में हम बाब नंबर 1 पढ़ेंगे। बाब नंबर 1 का जो नाम है वो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। इसका आज सवाल नंबर 1 करेंगे। नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी को तफसील से बयान करें। तो चलिए जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि अच्छे नंबरों के लिए बेहतरीन असूल जरूर याद रखें। पहली बात कि साफ और खुला लिखें। दूसरी बात कि सन और तारीख लाजमी लिखें और गलत ना लिखें बिल्कुल। करंट अफेयर्स लिखें। अकवाल जैसे क़ायद-ए-आज़म और इल्म इकबाल के फरामीन लिखें। हेडिंग लाजमी लिखें, ठीक है। सवाल को समझें फिर जवाब लिखें। टू द पॉइंट लिखें। ऐसा ना हो कि सवाल क़ायद-ए-आज़म का किया जा रहा हो और आप जवाब इल्म इकबाल का देख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो नजरिया पाकिस्तान क्या है? सबसे पहले जो सवाल ये था कि नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी लिखें। तो सबसे पहले हमने ये बताना है कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। नजरिया लफ्ज नजर से निकला है, यानी किसी चीज का, किसी आदमी का नुक्ता नजर। हर जो इंसान होता है वो किसी मखसूस नजरिए के तहत जिंदगी गुजार रहा होता है। उसका वो नजरिया किसी तहजीबी या सियासी मुशर्रती तहरीक के नतीजे में जन्म लेता है। इस तरह फर्द वाहिद का जो नजरिया होता है कौमी नजरिए के ताबे हो जाता है। इस नजरिए की रोशनी में कौम का जो अंदाज फिक्र, तस्वुर हयात, मिजाज, नस्बुल ऐन बनता है। फिर उससे आगे पूरा खानदान, मुल्क, कौम बनता है। इसलिए कहा जाता है कि हर कौम का अपना नजरिया होता है। इस नजरिए के तहत ही कौम के तहजीबी, सियासी और मुशर्रती जिंदगी का निज़ाम तरतीब पाता है। मसलन मुसलमान एक कौम है तो मुसलमानों का नजरिया है कि अल्लाह एक है, रसूल एक है, खुदा की किताब एक है, कुरान एक है। तो इन्हीं चीजों के तहत मुसलमान जिंदगी गुजारते हैं। तो सबसे पहले हमने नजरिया बताना है। इसी तरह एक अफराद का नजरिया था, जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर उन्होंने आगे नजरिया बयान किया, फिर लोगों में फैलता गया और इस तरह एक इस्लाम मजहब वजूद में आ गया, ठीक है। और उससे एक अलग अलग मुल्क बन गया, इस्लामी मुल्क अलग, हिंदुओं और काफिरों के मुल्क अलग। तो नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी को हम दर अज्जाल में बयान करते हैं। ये जो सब मैं बता रहा हूं यही पेपर में आपने लिखना है। सब गौर से सुनना है, कोई चीज रह न जाए। यहाँ पे मैं जो वजाहत बताऊंगा वो आपने पेपर में लिखनी है। पहले तो हम ये बताएं कि नजरिया पाकिस्तान के अज्जाए तरकीबी है किस चीज के बारे में है। तो बरसगीर में के जो मुसलमान थे उन्होंने अलहदा रियासत इसलिए हासिल नहीं की कि वो वहाँ याशी करेंगे या कोई काम करेंगे, बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला के हतमी फैसलों और इक़्तिदार आला को अमली जामे बनाने के लिए हासिल किया था। उस ज़ात अजीम की बरतर और मुतलक कुव्वत को वहां पे नाफिज किया जाएगा। ऐसा निज़ाम राइज किया जाएगा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर और उनके असूलों पर अमल किया जाएगा। ये इसलिए रियासत हासिल की गई है। इस्लाम जो है वो मुएज कोई रस्म व रवाज का नाम नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल ज़ब्त हयात है जो इंसानी जिंदगी के जो तमाम पहलू हैं उनका मुकम्मल अहाता करता है। बादशाह हो, फकीर हो या कोई भी जिंदगी का शोबा हो, मसलन
कोई बकरियां चराने वाला ही हो या कोई मौलवी हो, कोई टीचर हो, जिंदगी का कोई भी शोबा आप उठा लो, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे हसना, उनका हर तरह का रहनुमाई का तरीकाकार मौजूद है। उन्होंने हर चीज के बारे में बिल्कुल खोल कर वसाहत से बताया है, और इसलिए इसमें मुआशरत, मईशत, अखलाकियात और सियासियात के जो तमाम पहलू हैं वो इस्लाम उनको पूरा करता है। और आज से 1400 साल पहले के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इस्लाम है। तो पहली हेडिंग हमारे पास है एक अकायदो इबादात। तो अकायदो इबादात लफ्ज से ही पता चलता है कि अकायद अकीदा को कहते हैं और इबादात इबादत को कहते हैं। ये सब वजाहत आप लिखनी है पेपर में, इससे इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आएंगे। मैंने बहुत ज्यादा मटेरियल जमा किया और उसी से आपको बता रहा हूँ। पाकिस्तान के क़याम का जो मुतालबा किया गया है, उसके जो पस मंजर में ये सोच थी कि सब मुसलमान अपने अकायद के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, इबादत में किसी किस्म का कोई खलल ना आए। इन्होंने इसीलिए रियासत बनाई थी। रियासत के पीछे ये सोच कार फरमा थी कि वो अलग होकर अपने अल्लाह पाक की इबादत करेंगे। इबादत में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, क्योंकि पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे होते थे, तो जहां मुसलमान इबादत करने लगते थे तो हिंदू ढोल बजाना शुरू कर देते थे। तो इस्लाम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत के मुकम्मल तरीके हमको जो बताए हैं, इस क्या में पाकिस्तान के पीछे ये सोच कार फरमा थी कि अलहदा मुल्क बनाकर अपनी अलग अल्लाह पाक की इबादत की जाएगी और नबी पाक के उस के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाएगी। यौम आखिरत पर, अकीदा पर और रिसालत और फरिश्तों पर और अलामी किताबों पर ईमान लाजमी लाना है इस जो भी शख्स इस्लाम में दाखिल होगा। इबादत में नमाज, रोजा और हज शामिल है। इस्लाम में जो जिहाद है उसको भी बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह ताला के अलावा किसी दूसरे की इबादत न करना, अपने शब रोज इस जात की खुशनुदी में गुजारना इस्लाम है। इस अजीम हस्ती के लिए अपनी जान माल कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार रहना जिहाद है। जिहाद बिन नफस और जिहाद बिन माल दोनों की तलकीन की गई है। तमाम इबादत और जिहाद का बुनियादी मकसद अल्लाह पाक के अलावा किसी दूसरे का महताज बनने से रोकती हैं। ये किरदार तामीर करने में मदद देती है और एक इस्लामी रियासत और मुआशरे की तश्कील की राह हमवार करती है। तो ये सब आपने अकायद और इबादत में लिखना है। तो दूसरी हेडिंग हमारे पास है जमहूरी अक़दार का फिरोग। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात आपके ज़हन में डाल दूं कि जमहूरी अक़दार क्या होती हैं। जमहूरी अक़दार होती हैं कि आप सब लोग एक ही आदमी को वोट देते हो, वो आदमी आपकी मर्जी से मुल्क पर हुकूमत करता है, इसे जमहूरी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजाहत में हम लिख सकते हैं कि इस्लामी रियासत और मुआशरे की बुनियाद जो है वो मुशावरत है। इस्लामी मुआशरे में जमहूरियत को फिरोग मिलता है, अवाम के हकूक का ख्याल रखा जाता है, उन्हें मसावी दर्जा मिलता है और कानून के दायरे के अंदर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। कवानीन उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करते हैं, लोगों की भलाई को पेश नज़र रखा जाता है। हुकूमत अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करती है और फ़राइज़ की अदायगी में अल्लाह ताला के अलावा अपने अवाम को भी जवाबदेह होती है। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी तमाम जिम्मेदारियां निभाई हैं, वो अल्लाह के अहकामात की रोशनी में फैसले करते थे। इक़्तिदार अल्लाह ताला को हासिल है, अलबत्ता जो अमीरुल मोमिन होता था वो इक़्तिदार आला को अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करता था। आम लोगों को हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद का हक मिलता था। खलीफा जो अव्वल थे हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जब भी रियासत का निज़ाम संभाला तो उन्होंने एक एक आदमी का भी ख्याल रखा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी फरमाया था कि अगर यहाँ पे कोई प्यासा कुत्ता भी मार गया तो उसका जिम्मेदार भी मैं ठहराया जाऊंगा। तो देखें हमारे कायद ने कितना कुछ हमारे लिए किया, उन्होंने हमें कितना बेहतरीन सबक दिया कि रियासत का जो अमीर होता है यानी सदर वजीर आजम होता है, जिसके कंट्रोल में रियासत होती है, वो सब कुछ करे और अवाम का भी ख्याल रखे। पाकिस्तान का क़याम जब अमल में लाया गया तो जमहूरी इक़्तिदार को फिरोग दिया गया और तमाम इक़्तिदार को नए सिरे से राइज किया गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अपने हम
आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग में इस्लामी असूलों के मुताबिक बुनियाद फराहम करें। अल्लाह ताला जुल जलाल ने हमें सिखाया है कि हम रियासती अमूर को बहम असला मशवरे से कायम करें, ठीक है, ताकि अमन व अमान है कायम रहे। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है मुअशरती इंसाफ और मसावात। मुअशरती मसावात और इंसाफ मुआशरे की बहुत अहम तरीन जरूरत है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि मुअशरती इंसाफ, मुआशरे में इंसाफ और मसावात कहते हैं बराबरी को। इस्लाम जो मजहब है वो बहुत ही अहम तरीन मजहब है। इसने जिंदगी के तमाम असूलों को वज़ा किया है। इस्लाम अमन, अखुवत और भाईचारे का दरस देता है। बरे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान की तख्लीक का जब फैसला किया था तो इस ख्वाहिश का वाज़ेह इज़हार किया था कि वो सही इस्लामी मुआशरे का क़याम अमल में लाएंगे। इस्लाम में मुआशरे में तमाम किस्म के इंसाफ और मसावात का भरपूर तरीके से निज़ाम राज किया जाएगा। एक मुनसिफाना मुआशरे का क़याम लाते हुए मुसलमान बरे सगीर ने अदल इंसाफ और मसावात पे जोर दिया था। मुआशरे में ज़ात, रंग और नस्ल की तमीज़ नहीं रखी गई। तमाम इंसानों को बराबर ठहराया गया। रियासत में सब अफराद के लिए मसावी कानून है। कोई अदालत किसी शख्स के लिए अलहदा नहीं है। सब अमीर गरीब के लिए बराबर के कवानीन बनाए गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे की भी सजा माफ नहीं की थी। उन्होंने इंसाफ और कानून की बलदस्ती और मसावी सलूक की अहम तरीन मिसालें कायम की हैं जो हमारे दरमियान मशले राह हैं। इस्लाम ने औरत को बहुत अहम मकाम दिया है। औरत को माँ, बहन, बेटी और हर किरदार में अहमियत दी गई। माँ को कदमों तले जन्नत का कहा गया। माँ के कदमों तले जन्नत का तस्वुर भी इस्लाम ने दिया था, वरना इस्लाम से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, जिंदा दफन किया जाता था। इस्लाम ने खवातीन को मुआशरे के हर पहलू में इज्जत दी। औरतों को इस्लाम ने पहली मर्तबा विरासत में हिस्सेदार कराया और उन्हें महफूज और मुतमईन जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। इस्लामी रियासत में दौलत का चंद हाथों में इर्तिकाज नहीं होता, बल्कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम को मरबूत किया गया। पाकिस्तान बनाने का फैसला हुआ तो मर्दजा बालअक़दार को रियासत के बनाने में मद्देनजर रख गया, जिसमें अखुवत, भाईचारा, बर्दाश्त और बामी तामुन के जज्बों को फ़रोग़ दिया गया। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ से मुराद है, एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि शहरियों के हकूक़ यानी शहरियों का हक क्या है और फ़राइज़ क्या है, कि उनका हक क्या बनता है और उन्होंने उसके बदले में फ़र्ज क्या अदा करना है। तो पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत का क़याम जब अमल में लाया गया तो इसके पीछे एक ये बात भी थी कि शहरियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ात को कायम रखा जाएगा। दूसरी जानिब उनके फ़राइज़ में भी भरपूर जोर दिया गया। इस्लामी मुआशरे में हकूक़ के साथ साथ उनके फ़राइज़ का भी जिक्र किया गया कि उन पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दें। एक फर्द का हक दूसरे फर्द का फर्ज बन जाता है। हकूक़ व फ़राइज़ का जो साथ है वो चोली दामन का साथ है। ये लाजिम व मुल्ज़िम है। फ़राइज़ अदा करके एक शख्स हकूक़ हासिल करने के काबिल बनता है। फ़राइज़ का ताल्लुक़ इंसान के ज़ाती और इज्तिमाई पहलुओं से होता है। इस्लामी रियासत ने हकूक़ व फ़राइज़ को एक कामयाब रियासत का असूल कहा है। इस्लामी रियासत के तमाम शहरियों को किसी की तमीज़ किए बगैर, यानी गरीब और अमीर की तमीज़ किए बगैर हकूक़ को बराबर तकसीम किया गया है। उन्हें इल्म व सेहत के असूल में मदद दी गई है। इस्लाम ने सदियों से पहले इंसानी हकूक़ का वाज़ेह ऐलान किया गया था, जो पाकिस्तान बनने से पहले उन्होंने क़ायद आज़म और हमारे रहनुमाओं ने इसके पीछे कार फरमा रखे थे। यानी ये चीजें नए पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है हेडिंग है हुकूमत और भाईचारा। हुकूमत कहते हैं हमदर्दी को, भाईचारे को,
चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। साथ में दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। वीडियो नई बनाई है, अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई मसला है तो आप मुझे जरूर बताएं।